Welcome back friends. In next video, today we are learning kinds of pronoun. We have already learned some points of the kinds of pronoun. Today we have to learn relative pronoun. The fourth point, relative pronoun. There are some relative pronouns: who, whose, whom, which, and that. These are relative pronouns. These are also WH questions. We can call these WH questions: who, whose, whom, and which. These words can be used in WH question. रिलेटिव प्रोनाउन यानी सापेक्षिक सर्वनाम, यानी मुतल्लिक इसमें ज़मीर. मुतल्लिक इसमें ज़मीर वो होता है सापेक्षिक सर्वनाम जो हु, हुज, हुम, विच और दैट सेंटेंस के बीच में दरमियान में इस्तेमाल होते हैं, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. और अगर सेंटेंस के वाक्य के शुरू में अगर आते हैं तो वो वाक्य, वो सेंटेंस WH बन जाता है. उसकी मीनिंग वहाँ दूसरे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेंटर में यूज़ कर रहे हैं उनको, तो उसके मीनिंग चेंज हो गए, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. बहुत लोगों को इनके एक एक यूज़ मालूम है सिर्फ. जैसे हु यानी कौन, शुरू में अगर आपने यूज़ किए, है ना, हु आर यू, हु इज़ ही, हु इज़ शी. हुज अगर शुरू में पूछे आपने, WH है. हुज दिस बुक, ये बुक किसकी है, ये पुस्तक किसकी है. हुम अगर शुरू में आपने यूज़ किए तो WH हो गया. हुम डू यू वांट टू मीट, आप किसको मिलना चाहते हैं. विच, ये भी WH है. अगर शुरू में आपने इससे क्वेश्चन किए किसी को, विच इज़ योर स्कूल, विच इज़ योर कॉलेज, विच इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है, आपका स्कूल कौन सा है, आपका कॉलेज कौन सा है. दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, जो दूर से इशारा करके बात करता है. इसको प्रदर्शनवाचक भी सर्वनाम कहा जाता है, यानी उसके मानी वो होते हैं. अगर वो सेंटेंस के शुरू में आता है तो हम उसको वो कह सकते हैं, दैट इज बॉय, दैट इज गर्ल. लेकिन यहाँ पर हम इनके सबके यूज़ सेंटर में करेंगे और वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ये यूज़ बहुत कम लोगों को पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय हु लिव्स नियर मार्केट. ये है वो एक लड़का जो हु यानी जो मार्केट के पास रहता है, नज़दीक रहता है. दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज अ लेडी हुज सन हैज़ गॉट प्राइज. ये है वो एक औरत जिसका लड़का इनाम हासिल किया है. तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, द बुक विच इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन. पुस्तक, किताब जो टेबल पर पड़ी है मेरी है, इज माइन. आई वॉन्ट टू सी कार, आई वॉन्ट टू सी कार दैट यू बॉट यस्टरडे. मैं कार देखना चाहता हूँ जो आपने कल खरीदी. तो यहाँ पर भी दैट के मानी जो, उसके मानी भी जो दरमियान बीच में आया है सेंटर में, तो उसके मानी जिसका, जिसकी, जिसके. हु जो है तो यहाँ पर उसके मानी भी यहाँ जो हुए, और हुम भी बताया मैंने आपको यहाँ पर. तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. अगर शुरू में आते हैं तो मैंने आपको बताया हु के मानी कौन है, हु आर यू, आप कौन है. हु इज दिस बुक, ये पुस्तक किसकी है, किताब किसकी है. हुम डू यू वांट टू मीट, आप किसको मिलना चाहते हैं. विच इज़ योर हाउस, विच इज़ योर स्कूल, आपकी स्कूल कौन सी है. दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ मैन, दैट इज़ अ गर्ल. दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है, वो मेरी पुस्तक है, वो मेरा दोस्त है. दैट इज़ माई फ्रेंड. हम दूर का बताने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका यूज़ हमने सेंटर में किए, तो उसके मानी, उसके मीनिंग होते हैं जो. तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन. इसको बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये सेंटर में यूज़ इसका क्या होता है. अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा. द फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देयर आर two reflexive pronouns, self and selves. Self is used with singular noun and selves is used with plural noun. आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कर्मकर्ता. कर्मकर्ता जो खुद करता है कर्म, कोई
कर्म कर रहा है, कह रहा है मैंने खुद किया है, उसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कर्म करता सर्वनाम, यानी हम उसको उर्दू में बोल सकते हैं ज़मीर मुतकलिम, जो खुद कर रहा है अपना काम अमल और बोल रहा है कि मैंने खुद किया, उसी को कहा जाता है। तो सेल्फ और सेल्व्स, सेल्फ जो है ये सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन के लिए होता है यूज़, और सेल्फ जो है ये अनेक वचन के लिए, यानी कि इसम वाहिद के लिए सेल्फ, और सेल्फ जो है तो इसमें जमा के लिए। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया हूँ, आई कैन ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैं कार खुद चला सकता हूँ, मैं कार खुद चला सकता हूँ, माई सेल्फ। सेकंड एग्जांपल, ही कैन सक्सेस इन द बिजनेस हिमसेल्फ, वो कारोबार में, वो बिजनेस में खुद सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। थर्ड एग्जांपल जो प्लूरल नाउन का है, ये सिंगुलर के, हम सिंगुलर नाउन में शी पे भी ले सकते हैं। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम हर सेल्फ, वी enjoy ourselves in the garden, we enjoy ourselves। ये जो है प्लूरल नाउन की मिसाल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वी enjoy ourselves in the garden, हम खुद बागीचे में लुत्फ उठाए, मज़े लिए, हम खुद बागीचे में मज़े लिए। तो यहाँ वी पे लिए हमने, दे पे भी ले सकते हैं आप प्लूरल की एग्जाम्पल, दे आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सेल्फ और सेल्व्स है, इसका यूज़ हम इस तरह कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। आप इसकी स्टडी कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।